सर्दियों का समय था। एक बार सखाओं में और रात जंगल में वन में गौचारण की लीला थी और ठाकुर जी के मन में कौतूहल जगा तो दो वृषभ, दो सांड ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती करने लगे। दो सांड भिड़ गए तो ठाकुर जी देखने लगे। अब कंस ने एक असुर भेजा, वो भी सांड बन के आया। वो तो ठाकुर जी पे झपटा, ठाकुर जी ने उसको गोविंदाय नमो नमः भेज दिया। ये लीला राधा रानी देख रही थी। शाम को स्तोक वगैरह जो सखा, जो ठाकुर जी के चाचा जी के लड़के हैं, स्तोक कृष्ण, भद्र, ये मैया के पास दौड़ के गए। मैया, लाला ने तो एक सांड कोई जैसे कहा असुर था बहुत बड़ा। तो मैया को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रागनी सखी छाक देने गई थी, उसको कहा तैने देखा कुछ, ऐसी कोई लीला हुई थी, ऐसी कोई बात हुई थी, ऐसी कोई घटना हुई थी? तो बोले मैया मुझे तो कोई इसकी खबर नहीं है, लेकिन बालक कह रहे तो क्या पता सत्य हो, क्या पता असत्य हो। हाँ, पर ये सखाओं ने कहा कि राधा वहीं थी। तो बोलो जाके रागिनी राधा से पूछ के आओ कि देखा था अपनी आंखों से, सच में ऐसी घटना हुई थी, कोई असुर, कोई दैत्य आया था? ऐसे करके मैया यशोदा ने पूछा। तो रागिनी जो भाभी है वो जाने लगी बरसाने के महल। ठाकुर जी पीछे लग लिए। उन्होंने कहा मुझे भी तो ले चलो, मैं भी जाऊंगा महल में। छोटी सी लीला, ध्यान से सुनिएगा। तो बोला अरे वृषभानु जी के उस महल में, अंतःपुर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, आप जानते नहीं? ऐसा नहीं, ना ना, ठाकुर जी तो नित्य कोई बहाने से चले जाते थे। अरे भाभी आज तुम ले जाओ। कैसी बात करते हो, पुरुषों का? अरे हम पर पुरुष थोड़ी हैं, हम तो घर के ही हैं, जमाई होने वाले हैं भाई उनके। अरे ऐसे थोड़ी जमाई होने वाले हैं ना, सगाई तो हुई है, पहले से थोड़ी महल में जाते ससुराल में। लाला थोड़ी और लोक लाज का ध्यान रखो। लाला अरे मेरी भाभी देख, तेरी ठोड़ी पे हाथ लगाऊं देख कैसे, अरे मेरी चटर मटर सी भाभी। अरे भैया इतनी मनुहार करने लगे। भाभी हंसने लगी। अच्छा कैसे जाओगे बताओ? है मुझे भी सुनवाओगे? ये वहां पे सीठ ने सुनाएंगे, मुझे बोलेगी देखो इसको ले। अरे अपनी जैसी बना दो मुझे। और भैया फिर जो बनाया है सखी भाभी ने, क्या बिछुए पहने हैं, क्या पायल छनकाई है, क्या तगड़ी डाली है, फिर क्या एक लड़ दो लड़ हैं, वो तिलड़ी दुलड़ी जो गले में धारण करते हैं, हमेल हार, ओहो कर्णफूल, नथ बेसर, चूड़ामणि, बोरला, और भैया क्या क्या श्रृंगार करके ऐसे मटक के चले सरकार। तो उन्होंने मैं कह दूंगी तुम श्यामा हो, हैं हमारी सखी हो, आई हो तो मैं तुम्हें साथ में ले आई। ठीक है। अब वहां चल दिए वृषभानु जी के महल में। राधा रानी से बात पूछी कि क्या ऐसी घटना हुई थी? किशोर जी ने बोला हाँ हाँ हमने देखा था, अपने ही नेत्रों से देखा था। अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब तो रात हो गई है, देरी हो गई, अब हम क्या करें? ठाकुर जी पहले ही पट्टी पढ़ा के लाए थे, थोड़ा देरी में चलेंगे तो वहीं रोकने के लिए बोलेंगे। सज्जन लोग तो बोलते ही हैं इतनी रात को घर कैसे जाओगे, नंदगांव जाना है तुम्हें, यहीं रुक जाओ बरसाने में, सुबह भिजवा देंगे। तो भाभी जी ने कहा ठीक है। अब ये सखी बड़ी खुश हो। वृषभानु जी और मैया कीर्ति पूछने लगी ये कौन है, बड़ी मलूक सी छोरी है, कहाँ किन कौन की छोरी है। अब सारा वृतांत पूछने लगे। अब भाभी जी उत्तर देख देख के थक गई। और ये तो ज्यादा जो कोई दिखे उसे ही मोह ले। अब ऐसी सी बातें करे, बढ़िया सुंदर छोरी के कंठ में और बढ़िया बात कर लेते। उनका इतनी सुंदर छोरी तो राधा के बाद तो कोई और है नहीं, ये इससे सुंदर कौन? अब देखो नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ओ भैया ऐसी बात हुई। अब किशोरी जी ने कहा ये मेरी नई सहेली बनवा दो इसको। भाभी से कहा तो भाभी ने कहा इनको अपने पास ही रोक लो। तो कहने लगे हाँ क्यों नहीं रोकूंगी। किशोरी जी ने हाथ पकड़ा, ललिता जी वगैरह सब बात करने लगे। अरे तेरा तो दूल्हा बड़ा अच्छा मिलेगा, देख तेरा रंग है ना वो हमारे ठाकुर जी से, हमारे श्री नंद नंदन से मिलता है,
तेरे को तो देख के तो उनकी स्मृति होती है। क्या तेरे नयन है, कितने सुंदर, भगवान की तो स्वजन मोहिनी माया है। अब ठाकुर जी हंसे, खिलखिला के खूब आनंद करे। तब किशोरी जी को और सखियों ने कहा अब आप विश्राम करो और श्यामा को भी रख लो। हाँ, हम तो रोज ही रहती हैं। अब जैसे ही शयन कक्ष में और सरकार गए किशोरी जी के पास सामने, तो किशोरी जी को कहा बड़ा सुंदर पलंग। किशोरी जी ने कहा यहीं सो ना सकी तुम? तो हाँ मैं तो यहीं सोऊंगी। फिर कहा देखो मेरी सहेली बनोगी? तो राधा रानी ने बोले हाँ सहेली बनना तभी तो ठाकुर जी ने पूछा बोल कुएं में क्या? तो बोले राधा रानी ने कहा कुएं में क्या? अरे नहीं मैं बोलूंगा कुएं में क्या। तो बोले मुझे क्या बोल रहे हैं? बोले तुम बोलना गुड़ की भेली। तो बोले कुएं में क्या? ठाकुर जी ने पूछा। तो राधा रानी ने जो सुना था वैसे ही बोल दिया गुड़ की भेली। ठाकुर जी ने कहा आज से तू और मैं पक्की सहेली। हो गई सहेली। कुएं में क्या, कुएं में गुड़ की भेली, आज से तू और मैं पक्की सहेली। तो बोला हमारी जो सहेलियां होती है ना वो ना, और फिर बोला अब ऐसे उंगली मिलाओ, कन्नी उंगली, छोटी चुंगली जिसे बोलते हैं, ऐसे मिलाओ। फिर ऐसे मिलवाई और क्या दोनों अपनी अपनी उंगली को चूमो। फिर ऐसे चूम ली। तो बोला अब हो गई हम सहेली। और बोला अभी एक और अंतिम तीसरी चीज रही है, जो सहेलियां होती है ना वो जेठ भर के मिलती है। तो हम दोनों कंठ लग के मिले। अब जैसे ही कंठ लग के मिली किशोरी जी का हृदय तो ऐसी रफ्तार से भागा, धड़ 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 धड़। किशोरी जी को लगा ऐसा तो कन्हैया के मिलने पे मेरा हृदय भागता है, मेरा हृदय झूठ तो नहीं बोलता। ऐसी गंध नासिका पास आती, इतनी सुंदर सुगंध आती है श्याम सुंदर में, ये सुगंध तो उनकी है और ऐसा तो उनसे उनके स्पर्श में ही मुझे महसूस होता है। तो हृदय से लागे कुछ झोलझाल तो नहीं। अब किशोरी जी ने कहा देखो भैया हमारे यहाँ तो जो एक हमारे बरसाने का भी नियम है, तुम्हारे यहाँ जेठ भर के मिलते हैं और हमारे यहाँ सखियाँ तो अंगियाँ बदल लेती है। इतने में ठाकुर जी की चोरी पकड़ी जाती है, शर्मा जाते हैं। सरकार कहते हैं हम कैसे बदलें। और तभी ठाकुर जी को किशोरी जी ने कहा ऐसे छुप छुप के आते हो, किसी दिन बाबा के सामने पता लगेगा। देखो होने वाले जमाई जी हैं, इनको इतनी भी ये प्रतीक्षा, इतना भी धैर्य नहीं है कि थोड़े दिन वहीं रुक जाए। अरे ब्याह हो के तो वहीं आना है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।